हम आज पहुंचे हैं जांजगीर जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बसपा की विधायक इंदु बंजारे हैं और ये बसपा का गढ़ है। लगातार यहां से बसपा जीतती रही है। हालांकि कई एक बार भाजपा या कांग्रेस के विधायक यहां से जीतते रहे हैं। ऐसे में बसपा के इस गढ़ में आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। विधायक जी का बही खाता लेकर हम पहुंचे हैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बसपा की इंदु बंजारे विधायक हैं। 4.5 साल करीब पूरे हो गए हैं उनके कार्यकाल को। उनके कार्यकाल को लोग किस रूप में देखते हैं और इस इलाके में जो विकास की गति है वो कैसी है, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए कि जो इस एरिया में विधायक हैं इंदु बंजारे जी, उनका कामकाज कैसा है, किस तरह से विकास हुआ है, किस रूप में देखते हैं 4.5 साल के कार्यकाल? सर जी थैंक यू। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं राजकुमार दिनकर, भीम रेजिमेंट प्रदेश महामंत्री। मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ सर, मैं गैर राजनीतिक संगठन से हूँ। पामगढ़ विधानसभा में वर्तमान में इंदु बंजारे जी विधायक हैं और विधायक महोदय हमेशा क्षेत्रवासियों के दुख तकलीफ को विधानसभा में उठाती आई हैं। जैसे कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, विधायक मैडम ने उसको उठाया था विधानसभा में, लेकिन स्पीकर चरणदास महंत जी ने हंस के टाल दिया था। कितनी बड़ी गंभीरता की बात है कि स्थानीय विधायक प्रश्न कर रहे हैं कि शराबबंदी आपने करने का वादा किया, उसको आपने नहीं किया, और उनके प्रश्न काल को हंसी में उड़ा रहे हैं। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। आप ये बताइए, जो स्थानीय मुद्दे हैं जी, जो सड़क, बिजली, पानी और चिकित्सा, शिक्षा, इस पर किस तरह काम हुआ इस एरिया में? मैं कहना चाहूँगा सर कि स्थानीय मुद्दा जो है यहाँ पे तो एक कहना चाहिए कि विपक्षी दल का यहाँ विधायक है। कांग्रेस की सरकार है सर और केंद्र में भाजपा की सरकार है। यहाँ एक पंच के समान है विधायक, जो अपनी आवाज़ बस उठा सकती हैं कि आम जनता को न्याय मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। बिजली पानी की समस्या हो, आवास की समस्या हो, या विभिन्न प्रकार की जो भी आम जनता की समस्या है, वो समस्याओं को बराबर उठाती हम जानते हैं, क्योंकि क्षेत्रवासी हैं और हमेशा उनको विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आम जनता की जो बातें हैं, जो आवाज़ है, जो मांगे हैं, उनको उठाते हुए हमने देखा है। और वो आवाज़ उठाती हैं, उनको हंस के टाला जाता है, क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक, उनका शासन सत्ता नहीं है। तो शासन सत्ता जिनकी होती है उनकी बात सुनी जाती है सर। ये तो बात है। लेकिन विधायक का एक मद होता है जी, उनकी निधि होती है, साथ ही वो मांग रख सकती हैं कि यहाँ पर काम काज हो, तो उस लिहाज से कुछ काम विधायक के मद में जितना काम आया है पामगढ़ विधानसभा में, वो सारे काम पूरे हो रहे हैं। क्योंकि हमको भी बुलाया जाता है सर, सड़क निर्माण हो या सीसी रोड निर्माण हो, भवन निर्माण हो या अस्पताल का निर्माण हो। अभी पामगढ़ में ये जस्ट पीछे सर 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, बड़ा वाला, उन विधायक मैडम का वो योगदान है। वैसे ही यहाँ पे पिछले करीब 1 महीना पहले धरना हुआ था अम्बेडकर चौक में, डोंगा कहरौद रोड को लेकर के। उसके बाद यहाँ विधानसभा में करीब 8, 10 या 12 रोड थे जिनके लिए स्वीकृति के लिए मैडम ने मांग किया था, जिसमें लगभग सारी मांगें पूरी हो चुकी हैं और सारी रोड बनने की ओर अग्रसर है सर जी। आप बताइए कि इस इलाके में जो काम है, जो मुख्य काम सड़क, बिजली, पानी, उसको लेकर के काम हुआ है क्या? हुआ है सर, हुआ है जी, सड़क बिजली का काम हुआ है जी। चिकित्सा की सुविधा, स्कूल की सुविधा है इधर? हाँ है ना सर, 95% है जी। जो विधायक हैं यहाँ की, जो इंदु बंजारे, और लगातार ये एरिया बसपा का गढ़ रहा है, बसपा जीतती रही है, तो विपक्ष में तो हमेशा रहते ही हैं यहाँ के लोग, क्योंकि सत्ता उनकी आई नहीं। उसके बावजूद क्या इस इलाके का विकास हो पाया है? विकास हुआ है सर, उनके मत से जितना भी आया है ना, और विकास हुआ है उसमें जी। आप बताइए किस तरह काम हुआ है इस इलाके में, क्या क्या काम बाकी रह गया, बाकी काम हुआ कि नहीं? नहीं, अभी चल रहा है सर, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। क्या क्या काम हुआ है इधर? सड़क, बिजली, पानी वगैरह सब ठीक है? सब ठीक है सर, सड़क हर तरफ के ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि जो हम जब आ रहे थे, अभी पामगढ़ आ रहे थे, तो आसपास के ग्रामीण इलाके जो हैं और वो पामगढ़ पर बहुत आश्रित हैं। यहाँ बहुत लोगों की आवाजाही है। एक ही रोड नहीं बन पाया है, ये डोंगा कहरौद रोड जी, वही बनना है जी, और बाकी बात रोड तो ठीक है
कुछ लोग कह रहे थे कि पानी की समस्या है कुछ इलाकों में, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी की समस्या नहीं सर, पानी की जी। समस्या नहीं है सर। यहाँ 1% भी नहीं है पानी की जांजगीर समस्या। जिला जी। सिंचित नहर वाला इलाका है। जी आप बताइए, आप युवा हैं जो इस एरिया की विधायक हैं इंदू बंजारे जी, 4.5 साल अब पूरा हो रहा है, एक बार फिर से वोट मांगने के लिए आएंगी। क्या लगता है आपको कि जो बातें थी, जो इलाके में इलाके के लोगों की बात थी, वो पूरी हो सकी है मांग और विकास हुआ इधर? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मनीष बर्मन, ब्लॉक प्रभारी पामगढ़ भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ से। जैसे कि मेरे बड़े भैया राजकुमार दिनकर जी ने बताया, हम किसी से राजनीतिक दल से नहीं हैं, हम लोग सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। और जैसे कि इंदू बंजारे जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, उन्होंने अपने जो 4.5 साल के कार्यकाल में जितने भी कार्य किए और जितने भी वायदे किए, वो सभी अभी पूर्ण हो रहे हैं। और हमें ये भी आशा है कि आने वाले चुनाव में वो अपने जो भी वायदे करेंगे वो सबको पूर्ण करें और फिर से यहाँ पर अपना विधायक के पद में वही नियुक्त होंगे। ये बताइए, आप गैर राजनीतिक दल से हैं, लगातार यहाँ पर बसपा जीतती रही है, एक आध बार ही या तो कांग्रेस जीत गई या बीजेपी जीत गई है, ऐसा क्यों होता है? क्या समझते हैं, ऐसी राजनीतिक परिदृश्य क्यों है यहाँ? देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले बोला जाता है भीम की नगरी है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा SC ST के ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ये बहुजन, हाँ, ये मान्यवर काशीराम साहब जी की कर्मभूमि है। यहाँ पर देखा जाए तो पढ़ाई शिक्षा की ओर और रोजगार की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षा को मजबूती से आगे लेकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। और रही बात हमारे जो पामगढ़ विधानसभा की विकास की, जो बहुत अच्छे से विकास की ओर आगे जा रही है और ऐसे ही जाता रहेगा। लेकिन ये माना जाता था कि SC के लिए रिजर्व है ये सीट, और कुछ एक साल पहले सड़कें यहाँ की बहुत ख़राब थी, विकास की दिशा में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था। आप युवा हैं, आप क्या देख पा रहे हैं इस इलाके में? क्या विकास अब तेज गति से चल रहा है? नहीं, देखा जाए तो ना, अभी 1 साल पहले जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो डोंगाकुरो मार्ग जो सड़क है वो नहीं बन रही, लेकिन हमारे विधायक जो इंदू बंजारे, उन्होंने उस बात को अपने विधानसभा में रखा और उस समय कार्यरत चालू करा, जिससे अभी जो सड़क का निर्माण है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये काशीराम जी की कर्मभूमि है, जिसकी वजह से यहाँ पर बसपा का कैडर वोट है, और वो कैडर वोट चूँकि बसपा को पड़ता है तो यदा कदा होता है कि भाजपा या कांग्रेस जीते, बाकी बसपा के जो उम्मीदवार होते हैं वही जीतते रहे। तो बसपा के इस गढ़ पामगढ़ में लोगों का ये कहना है कि कुछ समस्याओं को लेकर परेशानी ज़रूर होती है, क्योंकि विपक्ष का विधायक होता है और ऐसे में सरकार दूसरी होती है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आज पामगढ़ से इतना ही, अगले किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और वहाँ से जानेंगे कि विधायक जी का बही खाता क्या कहता है। और जिस तरह से आपने पूछा कि हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में क्या रहा, तो जो भी हमसे बन पाया अपने निधि के माध्यम से, उनमें हमने CC रोड, नाली, भवन, जो सामुदायिक शौच भवन था, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी कि यहाँ पे भवन नहीं है, तो वहाँ पे हमने प्राथमिकता लेके सभी ग्राम पंचायतों में CC रोड और भवन बनवाए। साथ ही हमने आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसे अंतिम दूरांचल एरिया था जहाँ पे सड़क नहीं थी, काफ़ी दिक्कतें होती थी लोगों को, जैसे अपने दुरपा से करमदी मार्ग था, जहाँ पे कहा जाए आज़ादी के बाद भी मतलब वहाँ पे सड़कें नहीं थी, जिससे लोग बाग काफ़ी तकलीफ़ होती थी, तो हमने उसको प्राथमिकता में लेकर वहाँ पे सड़कें बनवाई, जिससे आज लोगों को राहत मिल गई है। माननीय इंदू बंजारे जी विधायक पामगढ़ का जो 4.5 साल का कार्यकाल है, मेरी अपनी नज़रों से मैं देखता हूँ तो शून्य में पाता हूँ, क्योंकि वो अभी जो पेपर, पत्रिका या सोशल मीडिया के माध्यम से बोलती है कि मैंने ये सड़क बनवाया, ये बिजली लगवाया, वो तो एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी उसके जगह में विधायक रहेगा तो होना ही है। आपने 4.5 साल में 5 साल का समय जनता ने आपको दिया, आपने अपनी एक उपलब्धि भी तो बताइए। आज हम 4.5 साल बाद हम देखते हैं क्षेत्र में कि इस शासनकाल का एक भी ईंट नहीं रखा गया है। जो भी अभी काम हुआ है पिछले 4 साल में, वो हमने जो स्वीकृत करा था वही काम चल रहा है अभी तक। चाहे रोड काम ले लें, चाहे बिल्डिंग काम ले लें, चाहे और अन्य विकास से काम ले लें। वो जो 4.5 साल पहले हम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में थे, मैं वहाँ विधायक था, उस समय का जो काम था वही आज तक चलते आ रहा है। और आज हम विपक्ष में रहते हुए भी हमने प्रयास किया है कि वहाँ के लोगों का जो समस्या है उसका निदान हो सके।
लेकिन वहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा कहीं पर विकास नहीं दिखता है। हम पहुंचे हैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धरदेई गांव में, जहां पर लोगों से जानते हैं कि जो विधायक है इस इलाके के, उनका कामकाज कैसा है। चूँकि 4.5 साल अब पूरे हो गए हैं, तो जो इलाके की विधायक हैं इंदू बंजारे, बसपा के विधायक हैं, वो किस तरह से उनका कामकाज है और ये लोग किस तरह से देखते हैं, क्या इलाके में विकास कार्य हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए, जो इस इलाके के विधायक हैं इंदू बंजारे, उनका कामकाज कैसा है? क्या जितना विकास होना था वो हो पाया है? अभी तो कुछ नहीं हो पाया सर। हाँ। अब देख रहे हो न कुछ न रोड में निकाल रहा है, न कुछ न आवास भी निकाल रहा है, न कुछ न कहीं विधायक का काम है। जो पैसा निकलना था वो भी पता नहीं कौन कौन खाते पीते हैं, वो ही जाने। बाकी जो पानी की सुविधा है, बिजली वगैरह है, वो कुछ इस इलाके में हो पाया है? बिजली तो अब वही सरकारी है बस, और पानी जो लगा हुआ है तो वो भी उसमें भी बंद है पानी। अच्छा, विधायक जी कभी आती हैं इधर इस इलाके में की समस्या क्या है ये जानने लोगों से? हाँ आते हैं, लेकिन वही उधर है ना, एक धनाराम विधायक का थोड़ा कार्यकर्ता के पास जाते हैं, बस। आप बताइए भैया कि जो विधायक है इस इलाके के, उनका कामकाज कैसा है? वो तो यहाँ से जीत कर गया है, अब नहीं कराए थे ना पूछा। वो सिर्फ रोड से ही जाते हैं, हाथ से जाते हुए। अभी तक हो गया है। हम लोग हरिजन कास्ट के हैं, अपना वोट देकर उनको जिताएं। अभी तक हो गया। यहाँ खड़ा होकर किसी से हाथ तक नहीं मिला है। अच्छा, तो बाकी जो कामकाज है इस इलाके में, नाली है, पानी की व्यवस्था है, सड़क है और साथ ही स्कूल है, चिकित्सा की सुविधा है, इसकी सुविधा है क्या इस इलाके में? चिकित्सा की सुविधा है यहाँ पे, मगर वो कब खुलता है कब बंद होता है उसका कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर आए या न आए, तो कब आता है डॉक्टर कब नहीं आता है, कोई किसी को जानकारी नहीं होता है। अच्छा, और स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए? स्कूल है कि आसपास दूर जाना पड़ता है? नहीं, स्कूल तो है, गांव में ही है, मिडिल तक है। अच्छा, तो जो विधायक हैं उनके कामकाज को किस तरह देखते हैं आप लोग? क्या वो आप लोगों की समस्या दूर करने में सफल हुई हैं? विधायक जी तो अभी तक किसी भी, अब ये इस मोहल्ला में अभी तक आकर के किसी के से क्या आपके दुख क्या है कि सुख क्या है, ये सब जानकारी तो नहीं ले पा रहे हैं वो। जी, कुछ और लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। आप बताइए चाचा कि जो विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? क्या जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए इस इलाके में, वो कुछ होबे नहीं कराते, कुछ करबे नहीं कराते थी, पूरा बंद है, तो कुछ आबे नहीं कराए, कोई सुविधा है तो हुल नहीं कराते। नाली पड़े है, सड़क रोड पड़े है, स्कूल पड़े, वह काम अधूरा पड़े है। खोदवा नहीं तो खोदवा दे, कब शुरू करी का करी, कोई यही चीज नहीं है। और नल उल बिछे नहीं, पानी वानी मिलते कि नहीं है? तीबर से वे कहाँ भी मिला थे उधर, कोई जगह कहते आप लगे तीन करे, कहूँ मिल करे नहीं है। हाँ, तो आप अब चूंकि अब 4.5 साल पूरा हो गए हैं, विधायक को पूछते कि तुम्हारी समस्या का है, ये बार का है कुछ आए ये बार आते कब नहीं आवे? हाँ, ही तो गाड़ी में ही कार में अपन हाथ से जही सलाम करता है बस। अच्छा, कुछ समस्या नहीं पूछा। तो का समस्या है तीबर के? प्रमुख समस्या का है? हाँ, अभी पानी पर दुख पड़त है, पानी रोड है, कच्ची रोड है, तालाब जाते हैं, वहू में अभी कीचड़ हो जाते बरसात में। देखिए, युवा वर्ग ज़्यादातर जो है समस्याओं से दूर रहना चाहता है और वो कुछ कहना नहीं चाहते। तो हम इस वक्त धरदेई गांव में हैं और धरदेई गांव के लोगों का कहना है कि जो यहाँ की प्रमुख समस्या है सड़क और साथ ही पानी की समस्या, उसको लेकर के खास काम नहीं हुआ है, जिसके चलते उनमें काफ़ी नाराज़गी है। तो आज धरदेई से इतना ही, किसी और क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ से जानेंगे कि विधायक का बही खाता क्या कहता है। हम इस वक्त हैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शिवरी नारायण इलाके में और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है यहाँ के जो विधायक हैं इंदू बंजारे, उनके बारे में क्या राय है। 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, क्या काम हुआ इलाके में, कितना काम हुआ? भैया आप बताइए कि जो इस इलाके के विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? क्या आपके इलाके में काम हो पाया है? वैसी संतोषजनक नहीं है। हाँ, क्या क्या काम होना था और क्या नहीं हो पाया? अभी
अभी तक तो हमारे गांव में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हुआ है विधायक मत से। अच्छा, तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इसकी सबकी सुविधा है उधर? पामगढ़ एरिया में है, पामगढ़ में। तो आसपास के गांव में सड़क और पानी की व्यवस्था है? सड़क ठीक है। हाँ। और पानी वगैरह तो टंकी वगैरह आया था लेकिन अभी तक लगा नहीं है। अच्छा, और स्कूल वगैरह है कि नहीं उधर, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, आत्मानंद स्कूल या अन्य जो शासकीय स्कूल पामगढ़ में है। तो वहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर जाते हैं बच्चे लोग। अच्छा, बाकी विधायक की कोई खास उपलब्धि नहीं दिखाई देती? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। जी, कुछ और लोग हैं जो यहाँ व्यवसाय करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव हुआ। भैया आप बताइए कि जो यहाँ के विधायक हैं आपके इलाके की, इंदू बंजारे जी, उनका कामकाज कैसा है? कुछ विकास हो पाया है? ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ। क्या क्या काम हुआ शिवरी नारायण में? ये सब चीज़ तो अपन उतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि अपन दुकान से ही वो रहते हैं। जी, ठीक है। तो आप दुकानदारों को सुविधा है सरकार में? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोगों को संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है। और विधायक जी कभी आते हैं इस इलाके में? आते हैं ना जी, आते हैं, मुलाकात भी होते हैं। अच्छा, बातचीत भी बढ़िया करते हैं। जी, तो सड़क, बिजली, पानी आसपास के एरिया में व्यवस्था है बढ़िया? ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है। यहाँ तो बढ़िया है और बाकी जगह नहीं बता पाएंगे भाई। जी, शिवरी नारायण में बढ़िया है। माता शिवरी की नगरी, यहाँ लोग काफ़ी बाहर से घूमने आते हैं, तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर रहे हैं लोग? आते हैं, डेवलप होते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा है। जी, ये चूँकि एक पर्यटन स्थल है और छत्तीसगढ़ में इसका खासा महत्व है, इस वजह से जो खरौद इलाका है और शिवरी नारायण का इलाका है, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और इस वजह से एक पर्यटन स्थल के रूप में चूँकि ये विकसित है, तो यहाँ का जो विकास है वो ज़रूर दिखाई देता है। या आप कुछ बता पाएंगे इस इलाके में जो विधायक हैं, पामगढ़ के जो विधायक हैं, उनका कामकाज कैसा है? क्या विकास कार्य हुए, कुछ दिखाई देता है आपको? मैं तो एक्चुअली इस एरिया का नहीं हूँ जी, मैं भगवानपुर एरिया से हूँ। हाँ। लेकिन अभी ऐसे कुछ खास यहाँ पर काम दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को तो। अच्छा, हाँ, जो आसपास के जो अभी जो यहाँ पर रोड बन रहा है वो तो अभी तक ठीक बना नहीं है। हाँ, जो मेन चौक पे बनना चाहिए था तो बना नहीं है अभी तक। वहाँ पे इतना धूल धक्कड़ है कि जाने में परेशानी होती है। हाँ, ये एक बड़ा पर्यटन स्थल है इस एरिया का, कहा जाए इस जिले का या छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ की स्थिति को कहीं बदलते देखा आपने कि अच्छी सड़कें हो गई या यहाँ अच्छे सेंटर बना दिए गए, सड़कें चौड़ी कर दी गई? बाकी जगह कंपैरिजन में यहाँ पे सड़कें उतनी अच्छी नहीं है। देखा जाए तो बहुत सारी जो अभी भी यहाँ पे रस बहुत ज़्यादा है और रस के चलते यहाँ पे रोड अच्छी होनी चाहिए, बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ अच्छी रोड नहीं बनी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छी रोड बननी चाहिए क्योंकि यहाँ पे पर्यटन स्थल है तो लोगों को भी सुविधा हो यहाँ पर। और बाकी सुविधाएं जैसे आसपास के ग्रामीण एरिया को आपने देखा होगा, वो वहाँ पर बिजली, पानी और साथ ही चिकित्सा और शिक्षा, ये मूलभूत जो चीज़ें हैं, उसकी सुविधाएं जुटा पाई है क्या विधायक जी? नहीं, उसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, बाकी अब बाकी लोग के बोलने के अकॉर्डिंग तो नहीं है बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये शिवरी नारायण के इलाके में ये तस्वीर थी कि लोगों का कहना है कि यहाँ जितनी सुविधाएं जुटानी थी, जो यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में जिस तरह से डेवलपमेंट होना था, उस पर अभी नाकाफ़ी है, कुछ काम ज़रूर होना चाहिए। तो शिवरी नारायण से इतना ही, फिर किसी क्षेत्र में चलेंगे और वहाँ से जानेंगे कि विधायक का बही खाता क्या कहता है। हम पहुँचे हैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खरौद गांव में, जो कि लक्ष्मणेश्वर महादेव की मूर्ति है यहाँ पर, और ये छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो इलाके की विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है, क्योंकि ये इलाका छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। तो ऐसे में इस इलाके में कुछ कामकाज हुआ है नहीं, इस बारे में जानते हैं। आप बताइए भैया कि कुछ है? अरे गांव के सड़क, बिजली, पानी बने हैं कुछ? सब सही है, बने हैं, सब बढ़िया है। हाँ। तुम्हार कुछ काम हो दे कि नहीं? विकलांग मन पर कुछ काम करिस विधायक तुम्हार? विधायक से नहीं है, लेकिन जो भी हो है, मैं पुण्य है, रविशंकर पुण्यतिथि ने हुआ परशुराम के, तो मैं ट्राईसाइकिल बैटरी वाला पाए हैं, विधायक है, फंड से भी कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो सरकार तुम्हारे पर काम करा थे, विधायक निधि से कुछ काम होते तुम्हारे पर? विधायक निधि से अभी तो उसने कुछ नहीं हो भैया, नहीं हो इसमें। और बाकी गांव के सड़क, बिजली, पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है यहाँ? सब ठीक है, ठीक। और आसपास के एरिया में? आसपास ठीक है अभी, ठीक है। हाँ, वो रोड सामने रोड बनी सभी।